इसमें आज हम आपको भरत राम का प्रेम तुलसीदास जी का जो रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित काव्य, इसके विषय में बताएंगे। और इसमें आपको हम आपको इसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले कि पुलकी शरीर सभा प्रेम प्यासे नैन, इसमें सबसे पहले संदर्भ आएगा, प्रसंग, व्याख्या, और व्याख्या के बाद में विशेष और काव्य सौंदर्य। इनकी सारी जानकारियाँ जो हैं हमें विशेष रूप से होनी चाहिए। तो इसमें ये पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, और इसमें नीरज नयन नेहे जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एही ते अधिक कहाँ मैं काहा, मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहू न पाऊ, मुँह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू न देखी, शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहू न किन्न मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही, महु सनेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। ये हमारा यहाँ पर पद है। इस पद के विषय में ही हम इसमें जानेंगे और इसे सहज। अब सबसे पहले हम इसमें व्याख्या के प्रसंग में सबसे पहले हम इसमें संदर्भ लेते हैं, और संदर्भ में सबसे पहले कहते हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश है, इस प्रस्तुत काव्यांश के अंतर्गत ये जो काव्यांश है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, जो भाग 2 है, उस भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम से उद्धृत है। अर्थात यहाँ पर ये लिया गया है। इसमें इसके जो रचयिता हैं, राम काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं। इस अंश में राम के वन गमन के बाद में, जब श्री राम जो हैं उनका वन गमन हुआ, उस वन गमन के बाद भरत की जो मानसिक दशा थी, यहाँ पर उस मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। वर्णन है कि उनकी मानसिक दशा किस प्रकार की हो गई और वह किस प्रकार से मानसिक दशा से यहाँ पर कष्ट महसूस कर रहे थे। तो
इसमें वे अपने प्रति राम के जो अनन्य प्रेम है, राम का जो अनन्य प्रेम रहा है, उस प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की जो भावुकता है, उस भावुकता को यहाँ पर मुखरित करते हैं। भरत जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो राम के द्वारा हमेशा उनका प्रेम रहा है, उस प्रेम को यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया है, अपनी भावुकता को मुखरित किया है। तो ये हुआ आपका संदर्भ और प्रसंग दोनों जो हैं इसमें दोनों आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत चित्रकूट में आयोजित सभा में राम भरत की जो प्रशंसा करते हैं, तो मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं। यह सुनकर भरत सभा में पुलकित होकर खड़े हो गए। वहाँ पर चित्रकूट का स्थान है। चित्रकूट में जब राम गए हुए थे तो उस समय वहाँ पर ये स्थिति बताई गई कि राम जो हैं भरत की प्रशंसा करते हैं। तो सभा में राम भरत की प्रशंसा करते हैं, तो मुनि जो हैं, मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं कि मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। यह सुनकर भरत सभा में पुलकित होकर खड़े हो जाते हैं और उनके कमल के समान नेत्रों के प्रेम के आंसुओं की बाढ़ लग जाती है। नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे कहना था वह पहले ही मुनिनाथ जी ने कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ? इससे अधिक मैं क्या कहूँ? पुलकी शरीर सभा वही ठाड़े और नीरज नयन नहीं जल बाढ़े और कहे मोर मुनि नाथ निवाहा एही ते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव अपराधी हूँ पर कहो न काऊ। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ। इसमें यहाँ पर मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। उनका जो स्वभाव है उनके विषय में मैं परिचित हूँ। ये अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। जो अपराधी होते हैं उन अपराधी पर भी ये कभी क्रोध में नहीं आते हैं। और इस प्रकार से मैं इनके स्वभाव से परिचित हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। ये तो जो इनका अपराध करने वाले हैं अर्थात अपराधी पर भी ये कभी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी खीज नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा।
और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। कि शिशुपन ते परिहरऊ न संगु और कबहू न कीन न मोर मन भंगु। कहते हैं कभी भी बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने कभी मेरे मन के प्रतिकूल कार्य नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा। इसी प्रकार से मैं कभी भी उनके विपक्ष की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह कभी विपक्ष में रहे ही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए कभी अहित किया ही नहीं है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते रहे हैं। मैं यदि अपने खेल खेलते समय हार भी जाता था, फिर भी वह मुझे जिता दिया करते थे कि नहीं मैं हार गया और भरत जीत गया। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं मैं प्रभु कृपा रीत जियह जो ही, और हारे हूं खेल जितावे ही मोही। तो इसी प्रकार से कहते हैं महु सने सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन दर्शन त्रिपित न आजु लगी प्रेम प्यासे नैन। कहते हैं कि इसमें यहाँ पर भरत जो हैं वह कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और सकोच वश कभी उनके सामने मुख नहीं खोला। सकोचवश मुझे हमेशा संकोच रहा। संकोचवश मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। और प्रभु श्री राम जो हैं उनके प्रेम के प्यासे मेरे जो नेत्र हैं, नयन हैं, आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरे नयन जो हैं प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। मैं आज भी उनके हर समय दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये हुआ हमारा ये दर्शन त्रिपित ने आज लगी प्रेम प्यासे ने। ये तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं विशेष भरत ने राम के विशेष स्नेह को बताया। इसमें दोहा चौपाई छंद हैं। तीसरा पूरे पद में संगीतात्मकता की छाप दिखाई देती है और अवधी भाषा का लोक रूप है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब हम इसमें देखते हैं काव्य के अंतर्गत। काव्य में काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार कहते हैं कि जो ये उपर्युक्त हम यदि बोलें कि उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य कीजिए, तो इसमें हमें काव्य सौंदर्य के विषय में बताया जाता है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो भाग आते हैं, एक भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम उस पद के अंतर्गत, काव्यांश के अंतर्गत क्या भाव है, कवि जो हैं किस भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, उस भाव के विषय में हमें बताना चाहिए। दूसरा शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में
रस, छंद, अलंकार आदि आदि, उसमें किस प्रकार से उस काव्यांश के अंतर्गत आया हुआ है, उस काव्यांश में उनके विषय में बताया जाता है। तो हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के विषय में बात करते हैं। भाव सौंदर्य भरत राम के प्रति अनन्य प्रेम जो है वो प्रकट हुआ है। अनन्य प्रेम यहाँ पर प्रकट दिखाई देता है, प्रकट हुआ है। दूसरा, राम भरत का अनुकरणीय प्रेम, अनुकरण करने योग्य जो प्रेम है, आज की सामाजिक परिस्थितियों में, आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनमें और भी आवश्यक एवं प्रासंगिक बन गया कि हमें इसमें सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए ये जो राम भरत का जो प्रेम है ये अनुकरणीय होना चाहिए, अनुकरणीय, और इसमें आवश्यक हो गया है एवं प्रासंगिक भी बन गया है। तो इस प्रकार से यहाँ भाव सौंदर्य के अंतर्गत ये बताया गया है। अब हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य के विषय में। शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर अवधी भाषा की मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें काव्यांश चौपाई छंद में तथा अंतिम 2 पंक्तियों में दोहा छंद है। आगे कहते हैं काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आगे कहते हैं नीरज नयन तथा नेह जल में रूपक अलंकार है। आगे काव्यांश में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। माधुर्य गुण एवं अभिधा शब्द शक्ति से भावों की तीव्रता में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको बताया संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, ये 2 बातें हम यहाँ देखते हैं। तो ये हुआ हमारा इस पद के अंतर्गत। अब हम इसमें आज केवल इतना ही और हम कल बताएंगे।